खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। आज ये धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर खाद को लेकर कालाबाजारी हुई है, किसानों ने बहुत उम्मीद से फसलें बोई थी, उसमें कपास मक्का, उसको मई जून में खाद की बहुत सख्त आवश्यकता थी। हम गिड़गिड़ाए सोसाइटियों में और इस डीएमओ ऑफिस में कि साहब किसानों को 2-2 बोरी खाद उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन वो खाद इन्होंने कालाबाजारी करके बेच दिया, लेकिन जिले के किसानों को इन्होंने उपलब्ध नहीं करवा। इस ऐसे जिन अधिकारियों ने इस खाद को बेचा है उसकी पाताल से लगाकर ऊपर तक की पूरी जांच की जाए और ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी मांग ये हमारी है कि जो कपास, सोयाबीन और मक्का, इसका समर्थन मूल्य पर तत्काल खरीद चालू हो। अभी सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हुई है, 50 किलो बड़ी मुश्किल से निकल रहा है 1 कुंटल, और इनका कहना है कि सोयाबीन की फसल अच्छी है। हम बोल रहे हैं कि 3 कुंटल प्रति एकड़ का पैसा हमको दे दो आप, और हमारे खेतों की सोयाबीन आप ही कटवा लो। वो सोयाबीन हमको नहीं चाहिए, 3 कुंटल सिर्फ प्रति एकड़ का पैसा आप हमको दे दो, और सोयाबीन यहाँ के जिला कलेक्टर साहब कटवा ले हमारी, हमको उसका सोयाबीन का सिर्फ 3 कुंटल के पैसे दे दे, जिसका समर्थन मूल्य है। और समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की तत्काल खरीदी हो, क्योंकि आज मंडियों में सोयाबीन 3035 रुपए बिक रहा है। ये सारे मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ 23 तारीख को इसी जगह पर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन करेगा, जब तक ये हमारी मांगों पर हमारी मतलब मांगे नहीं मानी जाती। आपको विश्वास है कि 23 तारीख तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी? देखो, भारतीय किसान संघ को पता है कि सरकार से मांगे कैसे मनवाना है और क्या करना है। अगर मान लेते तो ठीक है, नहीं तो सारी चीजें हमको आती है जो सरकार को और खंडवा जिले के बारे में पता है। खाली पट्टी बांध के धरना देना है वो हमारा था विचार, पर अगर किसान बोलेगा नहीं तो आप तक बात कैसी पहुंचेगी। इसलिए अभी तो ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन रहेगा 23 तारीख के बाद, उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी हम यहाँ पर 1 घंटा और बैठे हैं, अपर कलेक्टर साहब आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन नहीं मात्र चेतावनी है। अगर मान गए ठीक है, नहीं 23 तारीख से यहाँ पर धरना चालू हो जाएगा। खाद चोरी को लेकर आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा दोषी है? इसमें सबसे ज्यादा दोषी है कि अपने यहाँ अगर पूरी रेक की रेक आती है जिले की, और पूरे जिलों में अगर खाद यहाँ से वितरित होता है, तो इसमें जो खाद को पहुंचाने वाले हैं, इसमें ट्रांसपोर्टर हैं, इसमें डीएमओ ऑफिस के लोग हैं, इसमें जिन सहकारिता बैंकों से जाता है, सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है बिंदुवार। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसान को 1 बोरी खाद अगर आप नहीं दे पा रहे हो, और हजारों बोरी खाद यहाँ से चोरी हो गया। और पिछले 3 महीने से हम मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। किसी किसान को खाद नहीं मिला है। मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा खाद यहाँ से चोरी हुआ है, और आज से नहीं हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। जो खाद बता रहे हैं चोरी हुआ है, ये खाद मिल भी गया है, ये खाद बता रहे हैं, वो खाद की अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है? ये खाद कोई मिला नहीं है, कोई 3000 बोरी चोरी नहीं हुआ है, 30,000 बोरी से ऊपर खाद चोरी हुआ है। और उस पूरे एक बोरी का हम हिसाब लेंगे, और उस एक बोरी की आपको जांच की रिपोर्ट हमको देना पड़ेगी, नहीं तो हम मानने वाले नहीं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पुनासा तहसील से, मैं जिला सह मंत्री हरि सिंह डोडे। मेन उद्देश्य तो जो कपास का अभी पंजीयन शुरू किया है 31 सितंबर से, हाँ 1 सितंबर तक, उसमें अभी इन अधिकारी नेताओं को यही नहीं मालूम है कि पंजीयन कैसा हो रहा है। आज 20 दिन निकल चुके पर किसान का एक भी पंजीयन नहीं हुआ। रहा साल के किसान अपने मन से मन मुताबिक कपास बेच सकता है, उसमें कपास की फसल एक बार नहीं आती, कपास की फसल की 4 से 5 बार चुनाई होती है, उसका स्लॉट बुक किसान कैसे करेगा? ये समस्या। दूसरी समस्या, पुनासा तहसील में भी सोयाबीन और कपास पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और ये जो खाद का कांड हुआ है, ये पुनासा तहसील में जो मूंग घोटाला हुआ था, जिसमें छोटे कर्मचारियों को पकड़कर थाने में जलेबी कचौड़ी खिलाई थी, और बाद में बरी करवाकर वो समिति सेवक भी नौकरी कर रहा है, और बाकी सब रफा दफा हो गया। ऐसे ही जब 31/6 को जो खाद की चोरी हुई थी, उसकी 11/8 को ये बिल्टियां मांग रहे हैं सोसाइटियों से फर्जी। तो ये क्या है? इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ एक मोहरा बनाया है छोटे लोगों को। तो हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि इसकी संपूर्ण और सही जांच होनी चाहिए, अन्यथा किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चोरी कौन? जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, सोसाइटी वाले हैं, जिला सहकारी वाले, एमडीओ के, वो क्या व्यापार संघ के अधिकारी हैं, सब उन्हीं के अधिकारी हैं। बताओ 5 ट्रक में कितना माल कमाएगा कोई? आए एक छोटा चोर भी 10,000 से कम की चोरी करना पसंद नहीं करता, तो ये तो फिर 50 ट्रक की चोरियां हैं, 1 ट्रक की नहीं है। केवल ये 5 ट्रक का नाम लेके मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है।